दोस्तों, चलो प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना। बच्चों को धनवान बनना नहीं, खुश रहना सिखाओ, ताकि बड़े होने पर वो चीजों की अहमियत समझे, ना कि चीजों की कीमत। बहुत बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं ये, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा ही अजीब जमाना है। ऐसे ही मैं कहूंगा, जमाना अजीब है। ऐसा कहने के बगैर मैं तो ये कहूंगा कि ये आज का दौर बड़ा मुश्किल दौर है। ऐसे दौर में बच्चों के बहक जाने के चांसेस बहुत है दोस्तों, क्योंकि कहीं मैदान नहीं बचे, कुछ खेलों की तरफ बच्चों का ध्यान जाए, ऐसे कहीं वातावरण नहीं रहा। उसमें से ये कोरोना का संकट, स्कूल भी ऑनलाइन, क्लासेस भी ऑनलाइन, बाहर पढ़ना मुश्किल हो गया है। माता पिता के दिल में डर सा पैदा हो रहा है कि बच्चा अगर कहीं बाहर भीड़ में जाएगा और उसे अगर कुछ हो गया तो। और फिर उसमें से थोड़ा सा बदला हुआ जमाना, इसलिए बच्चों के जो संस्कार है वो बहुत मायने रखते हैं आजकल तो। इसलिए ये शायर कहता है कि बच्चों को धनवान बनना नहीं, खुश रहना सिखाओ, ताकि बड़े होने पर वो चीजों की अहमियत समझे, ना कि चीजों की कीमत। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि हर चीज को रुपए और पैसों में तोला नहीं जाता, और ये खुशियां भी कभी पैसों में गिनी नहीं जाती। अगर बनना है धनवान तुझे, तो तू पहले एक अच्छा इंसान बन, और अपने आप तुझे ये महसूस होते रहेगा कि तू दिल से बहुत बहुत धनवान हो चुका है। ऐसे ही कुछ संस्कार जरूर करने चाहिए। जुबान तीखी हो तो खंजर से ज्यादा जख्म देती है, और मीठी हो तो वैसे ही कत्ल कर देती है। क्या बात है दोस्तों। इसीलिए तो हमारी जुबान पे हमें खुद को एक काबू चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी तीखी जुबान हो, उतनी ज्यादा आपको जिंदगी में तकलीफें झेलनी पड़ती है। ये एक कोई भी नकार नहीं सकेगा, ऐसी ही सच्चाई है। जुबान में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिठास जो लेके आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो सुधारने की जो कोशिश करता है, और सच कहता हूं, जैसे जैसे उसकी जुबान मीठी हो जाती है, वैसे ही उसकी इंसानी जिंदगी की मिठास भी बढ़ जाती है दोस्तों। उसे मिलकर हर कोई खुश होने लगता है, उसकी मुस्कान देखकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है, और जिंदगी बस खुशियों में झूमती रहती है। चलो, तीखी अगर जुबान है तो उसे मीठा बनाने की कोशिश में जुटे रहेंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन ही तो है, सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो, बेहतर बनने की कोशिश जारी रखेंगे। मुड़ते हैं आगे की शायरी की तरफ। सीख नहीं पा रहा हूं मीठे झूठ बोलने का हुनर, सीख नहीं पा रहा हूं मीठे झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने लोग छीन लिए, कितने लोग छीन लिए। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, कुछ लोगों को इतनी बेताबी होती है कि सामने अगर कोई भी गलत बात दिखी तो फट से मुंह पे बोल देते हैं किसी को भी। ठीक है, आपको झूठ पसंद नहीं है, आपको कुछ भी झूठा पसंद नहीं है, आपको कुछ गलत आपकी नजर के सामने आप देख नहीं सकते, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। नहीं तो खामखा हमारे खुद का टेंशन बढ़ते रहता है। तो खुद की भी सेहत का हमें ख्याल रखना चाहिए ना। इसलिए शायर कहता है, सीख नहीं पा रहा हूं मीठे झूठ बोलने का हुनर। सही मायने में अगर
मीठा मीठा और झूठ बात करनी है तो उसके लिए एक हुनर ही लगता है, और ये हुनर बहुत कम लोग सीखते हैं। इसीलिए तो ये शायर उसके दिल में जो चुभन है वो बोल के दिखा रहा है कि ये आजकल के दौर में, आजकल के जमाने में मैं सीख नहीं पा रहा हूं मीठे झूठ बोलने का हुनर। कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने लोग छीन लिए, कितने लोग छीन लिए। क्योंकि मैं तो बस कड़वा सच बोलता रहा, जो कुछ भी बात पसंद नहीं है उसे मैं मुंह पे बोलता रहा, और नतीजा क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता एक एक रिश्ता मुझसे दूर जाने लगा। बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका, वो लोग जो अंदर से मर जाते हैं, वो लोग जो अंदर से मर जाते हैं। क्या बात है दोस्तों, कभी कभी मरने के लिए मौत के आने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग दिल ही दिल में मर चुके होते हैं। कुछ जिंदगी में हादसे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसी ठोकरें लगाते हैं कि वो दिल ही दिल में मर जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में शायर कहता है, बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका, वो लोग जो अंदर से मर जाते हैं, अंदर से मर जाते हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा उस भगवान से कि ये नौबत, अंदर ही अंदर से मर जाने की नौबत किसी भी इंसान पे मत लाना ऐ खुदा, मत लाना। ये बहुत बहुत बुरा हाल होता है उस इंसान का, वो तो देखा भी नहीं जाता। सही मायने में मैं कह रहा हूं, अगर आपके आसपास ऐसे आपको महसूस होता है कि कोई अंदर से अंदर मर रहा है, जीते जी वो एक जिंदा लाश बन चुका है, तो उसे उस खाई से थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश जरूर करो मेरे दोस्तों। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब ऊपर वाला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। यही तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो ऊपर वाला उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, वो उंगली पकड़ने वाले का किरदार हमें निभाना है। इस समाज में जहां भी आपको ऐसे लगता है कि कोई जीते जी मर गया है, कोई बस ऐसे जी रहा है कि मानो एक जिंदा लाश घूम फिर रही है, तो उसके साथ थोड़ा सा संवाद हमें बनाना चाहिए। और ये जो फरिश्ते कुछ लोगों को भेजते हैं किसी की उंगली पकड़ने के लिए, उनमें हमें शामिल होकर दिखाना है, किसी की जिंदगी को संवारने की कोशिश हमें जरूर करनी है। करेंगे ना दोस्तों? आशा करता हूं ऐसे ही कुछ पंक्तियां जरूर हमें सुधारने का मौका भी देती है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में मददगार भी साबित होती है। चलो इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शायराना यहीं पे खत्म करता हूं। अलविदा दोस्तों।